सादिकाबाद की बहिम्मत खातून जो माशरे के लिए एक मिसाल बन गईं, अपने मियाँ की वफ़ात के बाद उन्होंने एक होटल बना लिया और अपनी और अपने बच्चों की कफ़ालत करने लग पड़ी। मज़ीद जानते हैं आज की इस वीडियो में इनकी कहानी, इनकी ज़ुबानी। आज मेरे रिश्तेदार जितने भी हैं सब अमीर हैं। मैं सिर्फ उनमें एक गरीब थी क्योंकि मेरा शोहर नहीं था। सबके पास बैंक बैलेंस था। किसी ने आके मुझे ये नहीं पूछा तुमने आज रोटी खाई है या बच्चों ने रोटी खाई है कि नहीं खाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आरिस नियाज़, आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज की मैं आपको एक मोटिवेशनल और हिला देने वाली स्टोरी आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ। सादिकाबाद में ये बहिम्मत खातून मेरे साथ मौजूद हैं। इन्होंने अपने मियाँ की वफ़ात हो जाने के बाद इन्होंने अपने घर का ख़ुद सिस्टम चलाने के लिए होटल बना लिया। बजाय किसी के आगे हाथ फैलाने के, बजाय किसी का मोहताज होने के, इन्होंने ख़ुद ही सोचा कि मैं होटल बनाती हूँ और अपने घर का निज़ाम चलाती हूँ और किसी के लिए मैं बोझ ना बनूँ और अपना मैं ख़ुद अखराजात और अपने बच्चों की ख़ुद मैं उनकी कफ़ालत करूँ। इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि इन्होंने ये क्यों स्टेप उठाया। इनके मियाँ की डेथ हुई, वो क्यों हुई, वो क्या करते थे, इनके बच्चे क्या करते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़ी मतलब कि एक हिला देने वाली आपकी कहानी है कि आपके मियाँ की डेथ हुई, उसके बाद आपने होटल बना लिया और ये आगे मतलब कि होटल का आपने नाम भी माँ जी के नाम से रखा। क्या कहानी है आपकी? मेरी कहानी ये है कि मेरे मियाँ हमारे पर बहुत अरूज था। हमारी गाड़ियाँ थी, हर चीज़ था, बैंक बैलेंस था, काम था अपना, सब्ज़ी मंडी में आड़ती थे मियाँ अमजद। तो जब वो बीमार हुए मुझे बहुत टेंशन थी और फिर जो कुछ था वो उनके ऊपर लगा दिया। बाद में उनको कैंसर था, वो जो मसाने का कैंसर होता है वो था, गुर्दे ख़त्म हो गए थे उनके। तो वो मैं फिर फोत हो गए हैं तो मैंने उनकी इद्दत पूरी की। तो मुझे 4 महीने या 6 महीने मैंने इंतज़ार किया कि कोई वसीया मेरे पास आए। ये घर के रिश्तेदारों में से कोई मुझे सपोर्ट करने नहीं आया। फिर मैं बाहर निकली, दुकान अपनी बैठक में करियाने की दुकान बनाई मैंने। उधर से भी मुझे इतना जो है ना वो नहीं हो रहा था। यही था कि मैं बच्चों की सिर्फ रोटी पूरी कर सकती थी। तो मैंने फिर आखिर बच्चे पढ़ाने थे तो इसलिए मैं फिर बाहर निकली हूँ। मैंने होलसेल का काम भी शुरू किया। फिर मैं हालात नहीं थे ऐसे कि मैं कुछ फिर मैंने एक दिन ये दिमाग में सोचा कि क्यों ना मेरे पास हुनर है खाने का, हर चीज़ का, तो क्यों ना मैं होटल बनाऊं। होटल बनाने का मकसद मेरा ये था कि आप लोग सब मार्केटों में घूमते हैं फिरते हैं, कहीं भी किसी को माँ जी का नाम नहीं पता होता। ये मैंने नाम इसलिए रखा है कि माँ जी इज़्ज़त का लफ्ज़ है और इज़्ज़त से पुकारा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र है। ये मरहबा मार्केट में मैंने जब आके होटल का देखा रिव्यू तो मुझे ये सारी मार्केट मेरे साथ थी, मुझे तामल कर रही थी मेरे साथ। पहले 1-2 दिन मेरे लिए मसले बने तो फिर मुझे बाद में इंशाल्लाह मैंने कवर किया, अपने दिल को मजबूत किया कि नहीं अब मैंने इधर ही इनके साथ रहना है और जो कुछ भी हो जाए। तो मैंने फिर इनके यहाँ आकर इधर मैंने होटल बनाया। मार्केट वाले खाना लेने लग पड़े मुझसे। माँ जी का मैं यही कहूँगी कि घर में जैसे आप घर में आके बैठ के रोटी खाते हैं, मेरे पास भी वैसे ही आके आप रोटी खाएं। इंशाल्लाह आपको माँ की कमी कभी महसूस नहीं होगी। आपके मियाँ की डेथ हुई, उसके बाद आपके फैमिली ने मतलब कि आपके रिश्तेदारों ने आपकी सपोर्ट नहीं की, तो उसके मुतालिक थोड़ा सा बताएं हमें। सपोर्ट नहीं की उन्होंने, इसलिए मैं बाहर निकली कि मैंने आखिर अपने बच्चे तो पालने थे ना। जिन रिश्तेदारों ने मुझे सपोर्ट नहीं दी, अल्लाह पाक उनको ज़्यादा दे और दे, मैं तो कहती हूँ उनको। तो अल्लाह पाक हमें भी दे और मेरे बच्चों को कामयाब करे। मेरे बच्चे की पढ़ाइयों की जो खर्चा अखराजात हैं वो मैं खुद ही पूरे कर रही हूँ अब। तो एक बच्चा मेरा पढ़ भी रहा है और काम भी कर रहा है, बच्चियाँ पढ़ रही हैं दोनों। तो अब दुआ करें अल्लाह पाक मेरी बच्चियों को कामयाब करे। आपने जब ये होटल बनाया तो माशरे में ये चीज़ें आम है ना कि औरत जो भी काम करे तो उसको जो है ना कंट्रोवर्शियल किया जाता है। तो आपको भी किया गया होगा, तो आपको भी निशाने पे रखा होगा, ख़ासकर आपके रिश्तेदारों ने, महल्लेदारों ने। ये हमारे माशरे में आम है ना ये चीज़ें। तो
आपने उसको कैसे फेस किया? मैंने सबका मुकाबला किया, मैं किसी के कहने पे नहीं रुकी। मैंने सिर्फ अपने और अपने बच्चों के बारे में सोचा कि मैं अपने बच्चों को कुछ करके कुछ लेवल पे लेके आऊँ उनको। आज मेरे रिश्तेदार जितने भी हैं सब अमीर हैं, मैं सिर्फ उनमें एक गरीब थी क्योंकि मेरा शोहर नहीं था। सबके पास बैंक बैलेंस था। किसी ने आके मुझे ये नहीं पूछा तुमने आज रोटी खाई है या बच्चों ने रोटी खाई है कि नहीं खाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं निकली हूँ बाहर, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से। मैं बहुत अपने बहन भाइयों को जो घर में बैठी हैं उनसे भी कहूँगी आप भी निकलो, किसी का इंतज़ार मत करो। इंतज़ार करने वाला सिर्फ मेरा रब है, वो कहता है आप कदम बढ़ाओ, मैं आपके साथ हूँ। अल्लाह पाक हमें ऐसे ही हिम्मत दे और इंशाअल्लाह मैं आगे कदम बढ़ाऊँगी। तो मुश्किलात तो काफ़ी सारी आई मेरे साथ, लेकिन मैंने वो उन अपने दिल पे रखी और मजबूत होकर मैं कहा नहीं अब नहीं। अब रिश्तेदार कहते हैं, अभी भी कहते हैं कि छोड़ो फलां को टमकी, नहीं। मैंने कहा ये मेरी अब रोज़ी रोटी है, मैं अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाना चाहती हूँ। और ये कहूँगी मैं जो मेरे इधर शहर में हैं जो मेरी मदद करें, अल्लाह पाक आप लोगों को भी ज़्यादातर दे। जो इधर MNA PMN है वो मेरी भी मदद करें ताकि मैं एक मिसाल कायम हो जाऊँ कि मुझे अल्लाह पाक ने एक रास्ते पर लगाया है, वो मैं रास्ता जो फील करती जाऊँ। कोई पैगाम देना चाहें हमारी ख़वातीन को, क्योंकि आप एक मोटिवेशनल, ये आज की हमारी स्टोरी है तो उनके लिए बड़ी मतलब कि मोटिवेशन हासिल करेंगे आपसे, तो उनको कोई पैगाम देना चाहें तो आप दे सकती हैं। हाँ जी, माशाल्लाह मैं उनको यही पैगाम दूंगी, जो घर में हैं वो निकलें बाहर अपने हक़ के लिए, गलत कामों को छोड़ दें, भीख मांगना छोड़ दें, आप निकलें। अल्लाह पाक ने कहा आप हिम्मत करो, रोज़ी मैंने आपको देनी है, आप किसी के आगे हाथ मत फैलाओ, अपनी मेहनत करके खाओ। यही कहूँगी निकलें मेरी बहनें, जो मुझसे राज़ी हैं वो बाहर निकलें, मेरी तरफ देखें। मैंने भी बहुत सारे गम अपने दिल में छुपा के रखे हुए हैं। मैं मज़ीद यही कहूँगी कि आप जो बहनें हैं वो बाहर निकलें, अपनी मदद आप वो किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। एक दफ़ा फैलाएंगी दूसरी दफ़ा कहेंगे लो ये उनके तो काम ऐसा बन गया है। नहीं, वो आप मेरी बहनें बाहर निकलें अपने रोज़गार के लिए, जैसे मैं निकली हूँ। मैं अपने हक़ के लिए निकली हूँ, अपने बच्चों के लिए निकली हूँ। आप भी ऐसा करें, अपने लिए निकलें, अपने वालिदैन के लिए निकलें। जो बेटियाँ माँ बाप पे बोझ बनी हुई हैं वो बाहर निकलें, वो अपने बाप को और अपनी माँ को सहारा दें कि माँ आप हम आपके साथ हैं। मेरी जैसी और भी काफ़ी सारी बेटियाँ ऐसी हैं जो घर में मजबूरी के तहत बैठी हुई हैं, वो बाहर निकलने का हुक्म नहीं है उनको। अल्लाह पाक उनको और उनके घर वालों को और बहुत सारा, मैं कह रही हूँ कि अल्लाह पाक उनको नेक हिदायत दे, जो अपनी बच्चियों को सपोर्ट करे। अल्लाह पाक उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे। अगर आज की आपको हिला देने वाली मोटिवेशनल स्टोरी और दुख से भरी ये कहानी पसंद आई है तो इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। और मेरी एक ख़ास रिक्वेस्ट है, सादिकाबाद के सिविल सोसाइटी, यहाँ के जो MPA MNA जो बड़े बड़े सरमायादार लोग हैं, उनसे मेरी ख़ास कर रिक्वेस्ट है कि इन हमारी माँ जी को आप इनका सहारा बने, इनकी हेल्प करें, इनकी मदद करें, ताकि ये माशरे में एक मिसाल कायम हो सके और हमारे सादकाबाद में एक मिसाल बन जाएं कि हमारे सादकाबाद के लोगों ने इनकी बहुत अच्छी सपोर्ट की। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।